रानी लक्ष्मीबाई के मृत शरीर की रक्षा करने वाले संगीत रागायण संस्था के प्रबंधक लक्ष्मण पराशर महाराज जी ने बताया कि किस तरह से उनके गुरुओं ने मिलकर रानी लक्ष्मीबाई के शरीर की रक्षा करते हुए 145 संतों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी और आने वाली 10 जून 2025 को होने वाले कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल होने की अपील की। दिल्ली क्राइम नेशनल हिंदी न्यूज के लिए ग्वालियर से हमारे संवाददाता गौरव पांचाल की खास रिपोर्ट। नमस्कार जी। ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई का बहुत बड़ा विद्रोह हुआ, उसका सूत्रपात हमारा अब नमस्कार विश्व मंगल पांडे जी ने शुरुआत कर दी। इसकी समय से पहले एक वक्त एक चलता रहा काम। इसी योगदान में हमारे बुंदेलखंड की महारानी लक्ष्मीबाई इसको अस्तित्व को बचाने के लिए, अपनी भारतीयता को बचाने के लिए युद्ध की घोषणा अंग्रेजों के जरूर कर दी और ये अंतिम उसके जीवन का युद्ध ग्वालियर में अंतिम समय में उसने युद्ध में अंग्रेजों को पराजित भी किया है और पराजित करके अंग्रेजों से जो मित्रता थी, तत्कालीन रियासत जो महाराजा महाराजा गए, रात्रि के समय अंग्रेजों ने फिर से उनके ऊपर दावा किया। ये एक तरह से धोखे से किया गया वार था। लक्ष्मीबाई की सेना संभाल नहीं पाई और उनके जो साथ में नौबले भाई थे पतिया टोपे, तो वो पतिया टोपे जो है साथ इतना नहीं, अब ये तो तगड़ा हो गया। वहाँ पर अंग्रेजों की फौज इनसे ज़्यादा थी तो महारानी बहुत ज़्यादा घायल हुई। मरणासन में स्थिति में उनके गुरु थे गंगादास जी महाराज, और ये भारत की एक वैष्णव शक्तिपीठ है। द्वारा सातवें नंबर का वैष्णव का द्वारा है, तो उस द्वारे में अपने गुरु के पास में पहुँची। हालत ऐसी नहीं थी बचने की, तो उन्होंने जल पिया है, गुरु से आशीर्वाद लेके प्राण त्याग। प्राण त्यागने के बाद इनकी जो है ग्वालियर में मंदिर परिसर के सामने बगल में और जो है अंत्येष्टि की गई है। 10 जून को इसकी 10 जून को अंत्येष्टि हुई। तो उस समय वहाँ पर 12,000 हजारों की संख्या में साधु शक्तिपीठ में रहते थे। कुछ आसपास भी पुण्य डेरा डाले रहते थे। तो वहाँ पर एक आध्यात्मिक सत्संग और एक शिक्षा का केंद्र भी था उस समय। तो साधुओं ने उनकी अंत्येष्टि में अपनी हथियारों से लड़ाई, अंग्रेजों से लड़ी, उनको रोकने के इस दौरान ही रोके रहे जब तक कि उनकी अंत्येष्टि नहीं हो गई। उनकी भस्मी को पानी से ठंडा करके स्वर्ण रेखा एक नदी है बगल में, समाप्त उसको भस्मी को समाप्त कर दिया कुछ। अब इसमें हमारे करीब 745 साधुओं की अंत्येष्टि हुई है। तो ये मानो उनने प्राण का उत्सर्ग किया है। इसके बाद में 745 के बाद में कुछ घायल भी हुए। अब बहुत साधुओं की मानना अपने इसमें कोई जन सहयोग नहीं, शासन का सहयोग। स्वतंत्रता के बाद में स्वतंत्रता तक वो जगह 10 फीट का गड्ढा था। 1947 का शहीद ज्वाला जो निरंतर जलती रहती है। ये सर्दियों का जो व्यवस्था है नगर निगम ग्वालियर वर्तमान में उठा रही है। अब वर्तमान में नगर निगम ग्वालियर साफ सफाई की व्यवस्थाएँ और जो भी व्यवस्था हो रही है वो कर रही है। ये दुख की बात, बहुत बड़ी दुख की बात है कि जो 745 साधु, इनका कोई स्वार्थ नहीं था, इनका किसी भी प्रकार से कोई मन में लाभ की कोई चेष्टा नहीं थी। इन्होंने तो एक भारतीय नारी का जो सम्मान रखा, मैं तो ये कहूँगा, ये इसको नहीं कह सकता, मेरा मत तो ये कहता है भारतीय नारी का के शरीर का और कौन सा शरीर का जो निर्जीव शरीर है उसकी रक्षा में प्राण त्याग।
सजीव के लिए तो अपन करते हैं, अब मर गई उसके बाद में क्या है, मर तो गई, अब क्या होता है? नहीं, मरने के बाद भी, मरने तक तो सहयोग दिया ही, लेकिन निर्जीव होने के बाद में अंत्येष्टि की और उसमें उनके प्राण गए। प्राण जाने की स्थिति आप ये देखिए कि इतना बड़ा उत्सर्ग, और आज उन साधुओं की इस स्मृति में आज वहाँ पर कोई स्मृति चिन्ह तक नहीं। गंगादास जी महाराज भागवत एक शांति पाठ कराते हैं, भागवत पाठ कराते हैं, और अखिल भारतीय स्तर का एक संगीत कार्यक्रम कराते हैं, अखिल भारतीय स्तर का। उसमें जितना भी खर्चा होता है तो वो जो वहाँ की व्यवस्था है, मैनेजमेंट है, पूरा उठाता है। बाहर से शासन से कोई सहयोग नहीं। एक संस्था है वहाँ, एक दूसरे तानसेन महाराज जी को मैं बार बार प्रणाम करूँगा, ग्वालियर की एक विभूति है, उन्हीं की परंपरा में संगीतकार हुए थे सीताराम जी महाराज, जो इसी शक्तिपीठ पर रहे, सेवाएं दी और संगीत की साधना की, बहुत से शिष्यों को तैयार किया। बड़ा जी हैं, ये मिलकर के इतना बड़ा इस पुण्यतिथि को मनाते हैं, काफ़ी बड़े स्तर पर इसका प्रचार प्रसार भी होता है और देश के संगीतकारों को बुलाते हैं। ये पुण्य स्मरण लक्ष्मीबाई जी की पुण्यतिथि और उन 745 साधुओं व्यथा पीड़ा को स्मरण किया जाता है। ये 10 जून समझ रहे हो गए आने वाली, आज एक संयोग है, तो 10 जून को बड़े स्तर पर मनाया जाता है। मैं तो सभी भारतवासियों से यही अपील करूँगा कि इस आयोजन में आकर के शरीक हों, देखें और हमारे जो भारत का गौरवान्वित इतिहास है उसको गौरवान्वित करें। जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन